गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं फिर से सावित्री कुमारी के टॉपिक से। सावित्री कुमारी का कल का वीडियोस देखा है। धीरे 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 सावित्री कुमारी खुल रही है, अपनी बातों को रख रही है। एक रिक्वेस्ट है सावित्री कुमारी से कि बाद में फिर आकर इतना कुछ कहने के बाद ये मत कहना कि मेरे पति अच्छे हैं, मेरा ससुराल अच्छा है। इसके पहले सावित्री कुमारी ने एक बात बोली थी, कहीं ना कहीं वो दबाव में बोली थी। और दबाव किसका था ऑन कैमरा परसों के वीडियो में देख ही गया कि मतलब ये इंसान सावित्री को किस तरह से टॉर्चर करके रखता है, किस तरह से दबाव बनाकर रखता है। मैंने पहले भी बोला कि सावित्री कुमारी कमाती है, तुम दबकर क्यों रहोगी, दबाकर रहना चाहिए, क्योंकि तुम कमा रही हो उस घर में। वो कमाकर नहीं खिला रहे हैं, तुम्हारी कमाई वो खा रहे हैं। सावित्री कुमारी से सनातन क्यों अपना रिश्ता ख़त्म करना चाह रहा है, सावित्री कुमारी के यहाँ क्यों नहीं आना चाह रहा है, आज सब कुछ क्लियर किया सावित्री कुमारी ने कल के वीडियो में। सावित्री कुमारी का कहना है कि भाई न चाह कर भी कुछ भी नहीं बताता है मुझे, क्योंकि भाई को पता है कि बहन उस घर में किस तरह से जी रही है, किस तरह से रह रही है। सनातन जब अनप्राशन में आया था सावित्री कुमारी के साथ, और ये बात सनातन ने भी बताया कि उसके जो साला जो इस दुनिया में नहीं है, उस टाइम पर भी कार एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम पर भी उसके मुंह पे चोट लगी थी। लेकिन सनातन और अंजलि अनप्राशन में आए और अंजलि की भी भारी तबीयत खराब थी, फिर भी अपनी बहन के यहाँ एक बुलाने पर आ गए, आकर उनको यहाँ पर उनके साथ में बेइज्जती हुई। जिस मुंह से आए उसी मुंह से चले गए। एक भाई और भाभी बड़े भाव से आए थे सावित्री के यहाँ, लेकिन सावित्री नहीं तो उसका परिवार उस भाई भाभी को तवज्जो नहीं दिया। सावित्री कुमारी ने उस टाइम पर ये बात नहीं बताई, लेकिन इस टाइम पर बताई है कि जो साफ सफाई वाली वीडियोस बनाया था सावित्री ने, उस चीज़ को सनातन को बहुत बुरा लगा कि मेरे आते ही ये पूरे घर की सफाई कर रही है। और मैंने बोला ना कि ये छुआछूत के वजह से, क्योंकि वो लोग झारखंड के हैं और ये हैं ब्राह्मण फैमिली के। लोग कहते हैं, मैं नहीं जानती, कि ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली है, इसलिए वो छुआछूत मना रहे थे कि ये चले गए तो शुद्धिकरण इन्होंने घर का करवाया सावित्री से। सावित्री ने आंसू को दबाकर, आंखों में घूंट पीकर आंसुओं का सब कुछ बर्दाश्त कर रही है उस घर में। क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने मायके वालों से बात करने के लिए गणेश का परमिशन चाहिए। अगर बिना बताए सावित्री बात करती है सनातन से, अंजलि से, तो कॉल डिटेल चेक किया जाता है। आज सावित्री ने बोला कि मैं ये रहते हैं गणेश तभी मैं बात करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आने के बाद ये फालतू में मोबाइल चेक करें कि ये कहाँ बात की है। किसी को बात करना रहेगा, किसी के ऊपर इतना तुम पाबंदियां लगा कर रखोगे, वो इंसान बात करके और कॉल डिलीट कर देगा। इतनी पाबंदियां। और कहीं ना कहीं इसीलिए सावित्री कुमारी को नहीं जाने दे रहा है मायके, कि ये जाएगी तो वापस नहीं आएगी। अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। किसी इंसान को इतना भी कैद करके मत रखो कि वो इंसान तुम्हारे पास जाने की एक वजह ढूंढे, जाने का कोई लेकिन उसको मिले कि वो इस घर से, इस जंजाल से आज़ादी पाने का सोचे। और सावित्री कुमारी का मनोस्थिति कुछ ऐसा ही है कि उस घर से निकलने के लिए वो एक मौका खोज रही है, और वो मौका गणेश नहीं देना चाहता। गणेश का कहना है कि कर्मा में जो इनका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, कर्मा भाई का त्यौहार है, और रक्षाबंधन पे जाएगी तो ये भी जाएगा साथ साथ, क्योंकि अंजलि इसको राखी बांधती है, और साथ में जाएगा तो साथ में वापस आएगा। और ऐसे जाएगी तो सावित्री इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, इसको ट्रस्ट नहीं है। घर से बाहर जाता है तो सावित्री को लॉक करके जाता है। तो सावित्री, तुमको ये सब क्यों बर्दाश्त हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम जैसी ऐसी लड़की हो कि तुम बर्दाश्त कर रही हो, इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस घर की सबसे कमाऊ औरत हो,
तुम्हारे दम पर वो घर चल रहा है, फिर भी तुम अपने आप को नौकर बना कर रखी हो, पैसा कमाने वाली मशीन बना कर रखी हो। पैसा तुमसे ले लिया जाता है और फिर तुमको पाबंदियों में रखा जाता है। और तुम इतने पाबंदी में रहना क्यों पसंद करती हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो? कब तक बंद करके रखोगी अपने मुंह को? अगर आवाज़ नहीं उठाई तो एक दिन वो दूर नहीं कि तुम्हारी छोटी जो तुम्हारी ननद है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, उस जगह पे तुम्हारा हाल होगा। और मैं ये नहीं कभी चाहूँगी। इंसानियत के नाते तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाती हूँ, तुम्हें समझाती हूँ, और फिर आकर तुम सब कुछ ये सब चीज़ें शेयर करके ये बोल देती हो कि मेरा पति अच्छा है, मेरा ससुराल अच्छा है, मैं ही इस घर में फूट डालती हूँ। तो क्या ये इंसान जो है आपका वीडियोस देखता है तो समझ नहीं जाएगा कि ये किस दबाव में तुमने ये सब बोला है? सनातन यहाँ से गया और जब देखा तो उसको तुरंत ये बात आभास हो गई कि अरे मेरे आते ही साफ सफाई, छुआछूत मना रहे हैं। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि बहन तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, भले ही डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली में, कि तुमको सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। और सावित्री भी इस बात को समझ गई कि भाई को बुरा लगा है और उस टाइम पर ये बात बोली थी। तब से भाई और भाभी में सावित्री से थोड़ा सा अनबन चल रहा था। अनबन क्या, मनमुटाव चल रहा था। कोई भी हो, मन में ये भाव आ ही जाएगा। गणेश के इशारों पे सावित्री नाचती है और गणेश उसको बंदरिया बनाकर नचाता है। और सावित्री पसंद करती है नाचना। इसमें कहीं ना कहीं गलती सावित्री की भी है। ये जो सब हो रहा है सावित्री के साथ, ये गलतियां सावित्री की हैं। क्यों बर्दाश्त हो रहा है? उस घर की मालकिन उस घर में नौकरानी बनकर बैठी है और ये सारे तांडव कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। जिसको आज़ाद होना चाहिए उस घर में, मतलब पागलों की स्थिति और नॉर्मल इंसानों की स्थिति सेम एक जैसी है। ननद भी कैद में रहती है और सावित्री भी कैद में रहती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सावित्री से कि आखिर में तुम में और तुम्हारे ननद में अंतर क्या है? बहन थोड़ा बताना। तुम्हारे ऊपर देख के तुमको देखकर दया आती है और तुम्हें नहीं सब समझ में आ रहा है। सब कुछ तो तुमने इनडायरेक्टली शेयर कर दिया, बचा क्या है? फिर आओगी और एक बार फिर से बोलोगी कि मेरा पति मेरा देवता है। फिर इसी पर लोग तुम्हारे ऊपर भड़केंगे कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारा अगर इंसान साथ भी देना चाहे तो किस तरह से दे तुम्हारा साथ? मच्छरदानी के लिए बवाल हुआ, मच्छरदानी कह कर कि आ रहा है, मुंह बंद हो गया। मच्छरदानी का कहीं अता पता नहीं। मतलब उस घर में सारी चीज़ें गणेश के हिसाब से होती है। अच्छा, कल मैंने वीडियो जो बनाया था उस पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सावित्री की शादी हो गई है तो सावित्री का ये धर्म है कि उस घर के हिसाब से चले, अब अपने झारखंडी स्टाइल में न रहे। क्यों भाई? उसकी एक लड़की की आज़ादी क्यों छीनी जाती है? वो मायके में अगर माड़ भात खा रही है, वो झारखंड का यही नियम है, तो वो आकर अपना नियम क्यों चेंज करे? हाँ, मानते हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए, वो करती है, अपने परिवार वालों के साथ मंदिर भी जाती है। लेकिन जिसकी जो आदत है, खाने वाली आदत तो नहीं, खाने वाली कौन सी बुराई आदत है भाई? सब इंसान खाता है। बस यही है कि कोई नहाने के बाद खाता है, कोई नहाने के पहले खाता है। वो उसकी स्वतंत्रता है, किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। और देखो, पूजा पाठ, इनका कहना है कि इनके झारखंड में बिना नहाए बासी भात और माड़ भात खाया जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी ऐसी बने, हमारी बेटी संस्कारी बने। मन में किसी के लिए छल कपट लेके तुम सुंदर कांड करो और पाठ करो तो वो पूजा किसी काम का नहीं है। कम से कम उसके अंदर ये तो नहीं है ना कि हम पूजा कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं और खा रहे हैं। वो जैसी है वैसा है। तो पूजा पाठ करके भी कुछ नहीं होगा, वो दिखावा होता है कुछ लोगों का। किसी के लिए छल कपट रख कर पूजा पाठ करो, कोई असर नहीं करेगा। तो ये कहने की बात है जो। और रही बात कि ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए, क्यों? सब कुछ तो उसी का है, पैसा भी वही कमा के दे रही है। उन लोगों को रहने के लिए छत भी उसी ने दिया, नहीं तो इनके पास था क्या? तो क्या उसको अपने लिए इतनी भी आज़ादी अपने लिए नहीं मिलनी चाहिए?
थोड़ा बताए ना। तो उम्मीद है कि कुछ लोगों को जो मिर्ची लगती है मेरे वीडियो से थोड़ा सा समझना और बात को सुनना ध्यान से। और इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। बाय बाय।